ओके, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। एक्चुअली में ट्रांसलेशन होता क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज ट्रांसलेशन? सिंपली आरएनए से आपके क्या बनते हैं? प्रोटीन, ठीक है। हमने पहले की वीडियो में बात कर ली है कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, दैट इज अ ट्रांसलेशन, ओके। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। चलिए देखते हैं। अब ये आपका क्या है, जो ऊपर का जो बिगर पार्ट दिख रहा है, ये होता है आपका राइबोसोम्स, ओके। राइबोसोम। ये जो स्ट्रेट पार्ट दिख रहा है, ये होता है आपका एमआरएनए, ठीक है। ये एमआरएनए आया कहां से राइबोसोम के पास? क्योंकि डीएनए से आरएनए ट्रांसलेट हो चुका है और तब वो जो आरएनए का स्ट्रैंड है वो न्यूक्लियस से निकल करके बाहर आएगा इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म से वो कहां पर आता है? आपके राइबोसोम के पास, ओके। तो अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल या फिर अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो ये होना चाहिए 80S टाइप, और अगर प्रोकैरियोटिक है तो इसको होना चाहिए 70S टाइप, ओके। सो एक्चुअली में यहां पर 3 साइट होते हैं, यहां पर 3 साइट होते हैं, ठीक है। एक होता है ई साइट, एक होता है पी साइट, और एक होता है ये होता है ए साइट, ये होता है ई साइट। दैट इज ए फॉर अमीनो एसिड अंदर आते हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं ए साइट। यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पी साइट। और यहां से सारे के सारे अमीनो एसिड प्रोसेस होके बाहर निकलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एग्जिट साइट। आ रही बात समझ में? सबसे पहले क्या होगा, टीआरएनए जो है वो एंटीकोडॉन के साथ में एक जो है अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म पकड़ करके लेके आता है आपके ए साइट ऑफ राइबोसोम पे। आ रही बात समझ में? और जब वो लेके आएगा तो इसके एंटीकोडॉन के अकॉर्डिंग यहां पर उसका कोडॉन प्रेजेंट होता है। आ रही बात समझ में? जैसे यू है तो यू की जगह पे ए रहेगा, फिर से यू है फिर उसकी जगह ए रहेगा, यहाँ ए है तो इसकी जगह पे यू रहेगा। आई बात समझ में? अब जैसे ये यहां पर आ गया वैसे क्या होगा, आगे बढ़ेगा। देखो ये पहले ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर, तो CAA, तो इसका क्या आएगा GUU। इस टीआरएनए के ऊपर कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है? तो वैलिन अमीनो एसिड प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये जो पेप्टाइड साइट है, जो पी साइट है, इसके ऊपर ऑलरेडी अमीनो एसिड का एक लिंक प्रेजेंट है। ये सारा का सारा जो लिंक है ना, ये क्या करेगा, ये सारा का सारा उठा करके आपके ए साइट वाले के ऊपर रख देगा। समझ में आया? ये जो है ये पूरा का पूरा चेन ये आ जाएगा आपके ए साइट के सिर के ऊपर। जैसे ही ये सारा का सारा ये यहां पर आ गया, वैसे क्या होगा, अब जो राइबोसोम है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में? ये राइबोसोम है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसको वापस से उसका पी साइट चाहिए। तो अगर ये यहां पर आ गया और राइबोसोम वापस से थोड़ा आगे आ गया, तो ये जो ए साइट था ये फिर से बन जाएगा पी साइट, और जो वहां पे ए साइट है वो एम्प्टी हो जाएगा। और यहाँ पे जो ई साइट है, ई साइट पे क्या हो जाएगा, यहाँ का टीआरएनए ई साइट पे आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो कुछ ऐसे ही कंटिन्यू प्रोसेस होता रहता है, राइबोसोम्स आगे बढ़ते रहते हैं, और ये पूरा का पूरा जो एमआरएनए है इसको ये ट्रांसलेट करते हैं, और फिर जो ई साइट है यहां से अमीनो एसिड बन करके बाहर निकलते हैं। इसका अमीनो एसिड का चेन जब बन जाता है तो इसका एक प्रोटीन बनता है। और ये जो साइट है ई साइट, ये होता है खाली वेस्टेज साइट, और यहां से एम्प्टी टीआरएनए बाहर निकाल दिए जाते हैं, और यहां पर आपका जो पी साइट है ये फॉर्म करता है लिंक ऑफ अमीनो एसिड, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। आ रही बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से आपके यहां पर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, और इसी से आरएनए से आपके प्रोटीन बनकर तैयार होते हैं। आई बात समझ में? ओके, थैंक यू।